ओम शांति। ईश्वरीय परिवार के सभी दिव्य सितारों का आज के इस रूहानी मंथन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज 7 फरवरी 2026 की ज्ञान सागर पिता द्वारा सुनाई गई साकार मुरली पर हम गहराई से चिंतन करेंगे। जी, और आज के मुरली का सार एक बहुत ही शक्तिशाली समीकरण में छिपा है। अच्छा। हाँ, और वो समीकरण है एक बाप की स्थायी याद और आत्माओं की रूहानी सेवा, इन दोनों का जोड़। हमारी ऊंची तकदीर के बराबर है। बिल्कुल। आज बाबा हमें याद और सेवा के इसी संतुलन से अपनी तकदीर को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने की विधि सिखा रहे हैं। क्या बात है। तो चलिए इसी शक्तिशाली संकल्प के साथ हम 1 मिनट के लिए सर्वशक्तिवान हमारे प्यारे बाप की याद में स्थित होते हैं। अपनी बुद्धि को सब तरफ से समेटकर एक बाप की याद में एकाग्र करते हैं। 1 मिनट के मौन के बाद ओम शांति। मैं आत्मा एक बाप की स्थायी याद में स्थित हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मुझ आत्मा से ज्ञान की किरणें निकलकर सर्व आत्माओं का अंधकार दूर कर रही हैं। मैं विश्व की सेवा करने वाली एक अथॉरिटी स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली का मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो ये भी अहो सौभाग्य है। बाबा आज अहो सौभाग्य शब्द पर बहुत जोर दे रहे हैं। मतलब ये कोई साधारण बात नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है कि इस पूरी दुनिया में एक परमपिता परमात्मा की स्थायी याद में टिकना, यही सबसे बड़े भाग्य की निशानी है। और ये भाग्य कितना बड़ा है, इसका अंदाजा मुरली की शुरुआत में जो गीत बाबा ने याद दिलाया है उससे लगता है। हाँ, बदल जाए दुनिया, न बदलेंगे हम। बाबा इस गीत को हमारी और उनकी सगाई के वायदे से जोड़ते हैं। जी, लौकिक में तो स्त्री पुरुष एक दूसरे से वायदा करते हैं और फिर भी कभी कभी छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ हमने स्वयं उस बाप से प्रतिज्ञा की है जो हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। और ये बात सोचने वाली है, जो बाप हमें 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही देते हैं, बाबा कहते हैं कई बच्चे उन्हें भी छोड़ देते हैं। निश्चय बुद्धि न होने के कारण, है ना? हाँ, बाबा यहाँ मधुबन सम्मुख के अनुभव और सेंटर के अनुभव का अंतर भी बताते हैं। कहते हैं सम्मुख में बैठने का नशा अलग होता है, लेकिन फिर भी सबका बुद्धि योग एक रस नहीं टिकता। और बाबा इसका कारण भी बताते हैं, देह अभिमान। कहते हैं किसी को पति याद आएगा, किसी को बच्चे, किसी को संबंधी, बुद्धि की सुई घूमती रहेगी। लेकिन जिसकी बुद्धि की सुई स्थायी रूप से एक शिव बाबा पर टिकी रहे, बाबा कहते हैं ऐसे कोई विरले ही बच्चे हैं। और यही अहो सौभाग्य की अवस्था है। जी, मुरली सुनते समय भी अगर बुद्धि भटक रही है तो ये एक खतरे की घंटी है। ये बात मुझे बहुत चौंकाती है। बाबा कहते हैं 1-2 बारी मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर वो आदत पक्की होती जाएगी। मतलब सिर्फ ज्ञान को ग्रहण ना कर पाना ही एक समस्या नहीं है, नहीं, बल्कि ग्रहण ना कर पाना खुद एक आदत बन सकता है। ये तो बहुत खतरनाक साइकिल है। आपने बहुत गहरा पॉइंट पकड़ा। ये न्यूरोसाइंस के सिद्धांत जैसा है, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अच्छा। हमारा मस्तिष्क उन्हीं रास्तों को मजबूत करता है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ज्ञान सुनते हैं लेकिन उस पे मनन चिंतन नहीं करते, उसे अपनी जीवन की घटनाओं से नहीं जोड़ते, हाँ, तो वो ज्ञान हमारे संस्कारों में अंकित नहीं होता। और फिर धीरे धीरे धारणा ना होने की आदत, मतलब ज्ञान को फिसल जाने देने की आदत इतनी पक्की हो जाती है कि फिर कितना भी सुने वो अंदर ठहरेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बार जब हम मुरली ध्यान से नहीं सुनते तो हम भविष्य में भी ध्यान से ना सुनने की अपनी आदत को और मजबूत कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इस आदत को तोड़ने का उपाय क्या है? इसका उपाय बाबा धारणा से जोड़कर आगे बताते हैं। और धारणा का सीधा संबंध सेवा से है। इसीलिए आज मुरली का मुख्य प्रश्न यही है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? और इसका उत्तर बहुत ही सुंदर है। बाबा कहते हैं कि वो मुख से ज्ञान सुनाए बिना रह ही नहीं सकते। उनमें रूहानी नॉलेज सुनाने की इतनी खुशी होगी कि वो खुशी में नाचते रहेंगे। बिल्कुल, बाबा यहाँ एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। ज्ञान जब तक सिर्फ जानकारी, मतलब इन्फॉर्मेशन होता है तो उसे साझा करना एक काम लगता है, एक ड्यूटी लगती है। लेकिन जब वो धारणा से हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है तो वो हमारी ऊर्जा का, हमारी खुशी का हिस्सा बन जाता है। जैसे एक स्प्रिंग को दबाने पर वो उछलता है। क्या बात है, बिल्कुल वैसी मिसाल। वैसे ही अनुभवी आत्मा ज्ञान साझा करने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होती है। ये सेवा का शौक
कोई मेहनत नहीं है। ये तो आंतरिक खुशी का एक ओवरफ्लो है, एक छलकना है। छलकना है, जैसे भरा हुआ ग्लास अपने आप छलकता है। मुरली में बाबा जिस्मानी और रूहानी सेवा में एक स्पष्ट अंतर भी बता रहे हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जिस्मानी सेवा जैसे भोजन बनाना या सेंटर की व्यवस्था संभालना, इसका महत्व कम है? क्योंकि कई लोगों के लिए किसी की मदद करना यही सेवा का सबसे स्वाभाविक रूप होता है। कहीं इसमें एक विरोधाभास तो नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है और कई आत्माओं के मन में ये आता भी है। देखिए, बाबा जिस्मानी सेवा को कम नहीं आंक रहे, बल्कि उसके पीछे की चेतना को ऊंचा उठा रहे हैं। अच्छा। खाना तो कोई भी बना सकता है, लेकिन परमात्मा याद में स्थित होकर शांति की तरंगे फैलाते हुए बनाया गया भोजन वो प्रसाद बन जाता है। सही बात है। तो बाबा कह रहे कि अपनी हर स्थूल सेवा को भी रूहानी चेतना से करो, लेकिन साथ ही आत्मा को ज्ञान देने की जो सबसे ऊंची सेवा है उसे कभी मत भूलो। हाँ, उसे कभी मत भूलो। हाँ, क्योंकि जिस्मानी सेवा की आयु तो एक दिन या कुछ समय की होती है, लेकिन रूहानी सेवा आत्मा को 21 जन्मों के लिए सुखी बना देती है। यथार्थ। इसीलिए बाबा ने दधीची ऋषि का मिसाल दिया है। जी। दधीची ऋषि ने देवताओं की मदद के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी थीं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को भी रूहानी हड्डी सेवा करनी है। रूहानी हड्डी सेवा? हाँ, यानी अपने शरीर का भी ख्याल न कर सारा दिन आत्माओं को दुख से मुक्त करने की सेवा में तत्पर रहना है। ये है स्पिरिचुअल बाप द्वारा सिखाई गई स्पिरिचुअल बच्चों के लिए स्पिरिचुअल सर्विस। तो मतलब सच्ची सेवा सिर्फ कुछ करने का नाम नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था का परिणाम है। और मुझे लगता है यहीं से वो अथॉरिटी या अधिकार पैदा होता है जिसकी बात बाबा वरदान में कर रहे हैं ना? बिल्कुल सही जोड़ा आपने। क्योंकि जब आपकी याद और सेवा सच्ची होती है तो आप अंदर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि बाहरी परिस्थितियां आपको हिला नहीं सकती। यही तो कनेक्शन है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम ब्राह्मण बने हैं, मतलब वो आत्माएं जो इस अंतिम जन्म में सीधे ईश्वर से ज्ञान ले रही हैं। जी। हमारा लक्ष्य है एक लंबी छलांग लगाना, जिसे बाबा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये एक आत्मा की यात्रा है। हाँ। आध्यात्मिक ज्ञान और विकारों की थकावट भरी स्थिति से निकलकर दिव्यता और पवित्रता की अपनी मूल ओरिजिनल अवस्था में वापस लौटने की। बिल्कुल। और इस लंबी छलांग को लगाने के लिए जो सबसे बड़ी शक्ति चाहिए वो है सत्यता की अथॉरिटी। हाँ, बाबा के महावाक्य हैं, सच तो बिठो नाच और सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ये सुनने में ही कितने शक्तिशाली लगते हैं। बहुत। और अनुभव में ये उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। इसका गहरा अर्थ है कि जब हम सत्य पर यानी बाप की श्रीमत पर 100% निश्चय रखकर चलते हैं तो माया की परिस्थितियां हमें हिलाने के बजाय हमें खुशी के झूले में झुलाती हैं। खुशी के झूले में? हाँ, बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि हमें हिलाने वालों को भी धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमें बाप के संग और नजदीक आने का झूला झूलने का मौका दे गए हैं। वाह, ये तो पूरी तरह से पर्सपेक्टिव का बदलाव है। जी। जिसे हम समस्या समझ रहे हैं वो असल में बाप के साथ का अनुभव करने का साधन है। यही तो अथॉरिटी है। जो अंदर से सत्य में स्थित है उसे किसी के सर्टिफिकेट या अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। आलोचना उसे हिला नहीं सकती। वो किसी भी बात में रिएक्ट नहीं करता, बल्कि शांति और ज्ञान के आधार पर रिस्पॉन्ड करता है। वो मैं सही हूं के अहंकार में नहीं, बल्कि मैं सत्य में हूँ, मैं बाप के साथ हूँ के निश्चय और नशे में रहता है। तो ये सारे बिंदु, स्थायी याद, सेवा का शौक और सत्यता का अधिकार, सुनने में बहुत शक्तिशाली लगते हैं। जी। पर सवाल ये उठता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में से उतारा कैसे जाए। शायद इसीलिए बाबा हमेशा मुरली के अंत में बहुत प्रैक्टिकल धारणा के लिए मुख्य सार देते हैं। हाँ, जो एक तरह से आज की पूरी चर्चा का एक्शन प्लान है। बिल्कुल। तो आज की मुरली से धारणा के लिए पहला मुख्य सार है, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। खुद धारण कर औरों को धारण करानी है। इसमें तत्पर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हमेशा तैयार रहना, प्रोएक्टिव रहना, मौके का इंतजार नहीं करना, बल्कि मौके बनाने हैं। और दूसरा बिंदु है, बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है, नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। यहाँ बाबा प्रैक्टिकल टिप दे रहे हैं, नोट्स लो। हाँ। सिर्फ सुनो नहीं, लिखो। लिखने से बुद्धि और एकाग्र होती है
और बाद में मनन करने के लिए पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। बहुत सुंदर। तो इन दोनों बिंदुओं को जीवन में लाने के लिए हम रोज एक छोटा सा अभ्यास कर सकते हैं। कैसा अभ्यास? जैसे सुबह उठकर 5 मिनट संकल्प करें, आज मैं एक पाप से बुद्धि योग रखूंगा, मेरी बुद्धि कहीं और नहीं भटकेगी, और दिन में किसी एक आत्मा को शांति का एक पॉइंट या अपना कोई रूहानी अनुभव जरूर सुनाएं, चाहे फोन पर या सामने। और रात को सोने से पहले स्वयं का चार्ट चेक करें। हाँ, कि आज मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ भटकी, क्या मैंने ज्ञान को बांटा, मैं आज कितना हल्का रहा। ये आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब सुनते हैं आज का बाबा का मधुर वरदान। सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। ये वरदान आज की हमारी पूरी चर्चा का सार है। और आज का स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। जब हम सत्य पर होते हैं तो सर्व शक्तियां हमारे साथ लाइट के कवच की तरह रहती हैं, और माया का कोई भी वार हम तक पहुंच ही नहीं सकता। साथ ही आज के अव्यक्त इशारे भी बहुत शक्तिशाली हैं, जो हमें सफलता संपन्न बनाते हैं। जी, बाबा ने कहा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। हाँ, बाबा ने सफलता के लिए 5 बातें बताई हैं। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और महानता। अगर ये 5 बातें हर एक ब्राह्मण बच्चे के हर कदम और हर कर्म से नजर आएं, तो बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। हम इसे ESMM के रूप में याद रख सकते हैं ना? हाँ, बहुत अच्छा तरीका है। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता, महानता, ये प्रत्यक्षता के 5 स्तंभ हैं। तो आज की इस गहन चर्चा का एक लाइन में सार यही है, स्थायी याद प्लस सच्ची धारणा प्लस निस्वार्थ सेवा = सदा खुशी का झूला। यही अथॉरिटी स्वरूप बनने का राज है। बिल्कुल। चलिए, इस सार को, इस रूहानी नशे को अपने अंदर समाने के लिए कुछ शक्तिशाली स्वमान का अभ्यास करते हैं। जी। आप मन ही मन इन्हें दोहरा सकते हैं। मैं एक बाप की स्थायी याद में स्थित अथॉरिटी स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक बात की स्थायी याद में स्थित अथॉरिटी स्वरूप आत्मा हूँ। ज्ञान का दान करना और खुशी में नाचना मेरा स्वाभाविक संस्कार है। ज्ञान का दान करना और खुशी में नाचना मेरा स्वाभाविक संस्कार है। मैं सत्य की नाव पर सवार हूँ, जो कभी हिल सकती है पर डूब नहीं सकती। मैं सत्य की नाव पर सवार हूँ, जो कभी हिल सकती है पर डूब नहीं सकती। मैं हर परिस्थिति में बाप के साथ खुशी के झूले में झूलने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं हर परिस्थिति में बाप के साथ खुशी के झूले में झूलने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। आज की मुरली के आधार पर हम सभी स्वयं से ये प्रश्न पूछ सकते हैं, आज मैं अपनी बुद्धि को भटकने से बचाने के लिए कौन सा एक विशेष अटेंशन रखूंगा या रखूंगी? और अपनी रूहानी सेवा को और शक्तिशाली बनाने के लिए क्या नयापन ला सकता हूँ या ला सकती हूँ? हम सभी को प्रोत्साहित करेंगे कि रोज मुरली को बहुत ध्यान से पढ़ें। ये स्वयं भगवान के महावाक्य हैं। ये कोई साधारण पढ़ाई नहीं है। इसका मनन करें और अपने जीवन में धारण करें। आप आज के मंथन से प्राप्त हुए अपने मुख्य विचार या कोई एक स्वमान जिसे आप आज सारा दिन अभ्यास करेंगे, उसे नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। अच्छा। मीठे मीठे सीके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।